जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है ये तो कृष्ण ततो जय। जहाँ कन्हैया है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है विजय। तभी तो भगवान हमारे द्वारिकाधीश इतना सुंदर स्वरूप धारण करते हैं द्वारिका के अंदर, क्योंकि वो धर्म को अपनी छत्र छाया में रखते हैं। वो धर्माधीश है हमारे गोविंद द्वारिकाधीश। और जब द्वारिका के अंदर वो विजय पताका के साथ विराजमान रहते हैं, 16,108 रानियां जिनकी निरंतर सेवा करती है। आइए जरा द्वारिका चलते हैं। द्वारिकाधीश की मुस्कुराते हुए भगवान हमारे, बंसी वाला नहीं है ये। कभी द्वारिका जाओ तो गोविंद को बंसी में नहीं देखोगे। द्वारिका में गोविंद नहीं रहते, गोकुल में द्वारिकाधीश नहीं रहते। क्या गजब माया है, समझ रहे हो आप? गोकुल में द्वारिकाधीश नहीं रहते, ब्रज में द्वारिकाधीश नहीं रहते, और द्वारिका में गोविंद नहीं रहते, क्योंकि इन दोनों का स्वरूप बड़ा अद्भुत है। क्योंकि गोकुल में बंसी वाला है, सुदर्शन वाला नहीं है, और द्वारिका में सुदर्शन वाला है, बंसी वाला नहीं है। जहाँ बंसी छोड़ करके जब वो ऐश्वर्य वाले सुदर्शनधारी बन जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म ये ऐश्वर्य है उनका, लेकिन जहाँ ऐश्वर्य को छोड़ करके वो ग्वाला बन करके आते हैं, ऐसे गोविंद को हम लोग प्रणाम करते हैं कि भैया द्वारिका के राजा को तो दूर से नमस्कार है, लेकिन गोकुल के ग्वाले को प्रेम से नमस्कार है, क्योंकि वो प्रेम रूप भगवान है। समझ में आ रही है बात? प्रेम रूप कन्हैया जो प्रेम रस पूर्ण है। द्वारिकाधीश ऐश्वर्य वाले, गोविंद प्रेम वाले हैं। दोनों में बड़ी पृथकता है। 16,108 रानियां भगवान की सेवा में। रुक्मणी जी से कल विवाह हुआ है, हमने देखा है। रुक्मणी मंगल, सत्यभामा, जामवंती और ऐसी कितनी रानियों से भगवान ने जब विवाह किया। नरकासुर का वध कर दिया भगवान ने। अब मैं आपको कथा की ओर लेकर के जा रही हूँ, सावधानी से सुनना। नरकासुर भौमासुर का वध किया तो 16,000 दासियां भगवान ने मुक्त करा दी, जिसको नरकासुर ने 16,000 राजकुमारियों को, रानियों को दासी बना लिया था, माताओं। अब वो जब नरकासुर मारा गया तो वो सब दासियां भगवान की शरण में आ गई कि अब हम ना तो घर जा सकती हैं, क्योंकि हम किसी की दासी बन करके रही हैं इतने वर्षों तक, हमारा क्या होगा? तो भगवान कहते हैं चिंता ना करो, तुम नरकासुर के यहाँ दासी बन करके रही थी, 16,000 देवियों तुम मेरे आंगन में रानी बन करके रहोगी। क्योंकि भगवान के दरबार में कोई दासी बनकर नहीं रहता, वो तो दासी को भी रानी बना देते हैं। इसीलिए वो 16,108 रानियां हैं। ऐसा नहीं है कि उनने विवाह कर लिया है सबके साथ 16,000। वो दासियां द्वारिका में आई तो रानियों की तरह रहने लगी। समझ रहे हैं आप? उनको भगवान ने रानियों की तरह स्वीकार किया कि ये तुम्हारा आंगन है, ये तुम्हारा घर है। तो 16,108 रानियां द्वारिका के अंदर निवास करती है। और भगवान ने जब शिशुपाल और दंतवक्र का वध कर दिया, शिशुपाल जो कि भगवान की बुआ जी का बेटा था, सुनिए आपने ये कथा। दमघोष नाम के राजा के यहाँ जब शिशुपाल जन्म लेकर के आया तो रिश्ते में भगवान का भाई लगता है, लेकिन जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो बड़ा विकराल रूप था उसका, मतलब कुरूप। उसके 4 हाथ थे और 3 नेत्र थे, 2 तो ये और 1 इधर था। 3 नेत्र वाला, 4 हाथ वाला कुरूप, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वो। तो उसके माता पिता ने कहा राजा दमघोष ने कि ये कैसा बेटा आया, इसका गला घोट करके मार देना चाहिए शिशुपाल को। कि लोग क्या कहेंगे इसको देखकर, ऐसा बेटा, इसका गला घोट कर मार दिया जाए। लेकिन माँ को दया आ गई, अब क्या किया जाए, रोने लगी। तो एक साधु ने कह दिया कि आपको इसको मारने की जरूरत नहीं है। जब ये किसी दयालु, किसी कृपा निधान की गोद में जाकर के बैठ जाएगा तो कोई ऐसा योग बनेगा, जब किसी कृपालु की गोद में जाकर बैठेगा ना तो अपने आप इसके 2 हाथ गायब हो जाएंगे, 1 नेत्र गायब हो जाएगा और ये सुंदर बन करके वापस सामान्य बच्चे की तरह हो जाएगा। लेकिन वो कृपालु कौन होगा वो आपको ढूंढना है, वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो आपको ढूंढना है। बताओ बताओ वो कृपालु कौन होगा, वो दयालु कौन होगा? और जब बुआ जी के घर बेटे का जन्म सुना तो गोविंद उसको देखने के लिए आए कि बुआ जी के बेटे को देखकर तो आऊं। तो जब कन्हैया आए तो द्वारिकाधीश ने उस बच्चे को देखा और सावधान, जैसे उस बच्चे को देखा शिशुपाल को प्रेम, ममता, लाड़, स्नेह में उसको उठाया और अपनी गोदी में बिठाया कि इसके तो 4 हाथ हैं,
बुआ जी ने कहा इसके 4 हाथ है, और जैसे ही कन्हैया ने उसको गोदी में बिठाया उसके दोनों हाथ गायब हो गए, तीसरा नेत्र गायब हो गया, क्योंकि वो कृपालु और कोई नहीं द्वारिकाधीश थे जिसने शिशुपाल को स्वरूप प्रदान कर